राधे राधे, जय श्री कृष्णा मित्रों। इस वीडियो के माध्यम से हम शकुन शास्त्र का भी थोड़ा जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। इस वीडियो के माध्यम से मनुष्य भविष्य को जानने के लिए अनेक विधाओं का प्रयोग करता रहा है प्रायः, जिसमें वैदिक ज्योतिष है, कृष्णमूर्ति पद्धति है, अंक शास्त्र है, स्वर विज्ञान है, टेरो रीडिंग है, फेस स्टडी है, सामुद्रिक शास्त्र है। तो अनेक विधा भविष्य को जानने के लिए मनुष्य ने निर्मित की है। ऐसे एक पुस्तक है बृहत संहिता, ज्योतिष के देदीप्यमान महर्षि विद्वान वराहमिहिर ने उसकी रचना की थी। प्रारंभिक श्लोक मंगलाचरण ही अद्भुत है उसका। तो जयति जगत प्रसूत्र विश्वात्मा सहज भूषणम नभसः द्रुत कनक सदृश दशशतमयूखमाला अर्चितः सविता। जयति सविता, भगवान सूर्य को प्रणाम करते हैं और भगवान सूर्य का महिमा मंडन करते हैं। तो इसमें आपको शकुन शास्त्र का भी दर्शन होगा यदि आप इसको पढ़ोगे। तो अद्भुत पुस्तक है। उसमें देवज्ञों के लक्षण भी दे रखे हैं, कैसा देवज्ञ होना चाहिए। जो भी नृप रहता था, राजा रहता था, वो कैसे कैसे देवज्ञों को अपनी सभा के अंदर स्थान, कैसे कैसे देवज्ञों को अपनी सभा में स्थान देता था, अपनी मंत्रिमंडल में। प्राय ज्योतिषी की प्राचीन भारत में किसी राजा के मंत्री रहा करते थे, जैसे कालिदास रहे हैं। अनेक राजा भोज, राजा विक्रमादित्य के दरबार में बहुत से ज्योतिषी रहे हैं, आर्यभट्ट जैसे उद्भट विद्वान। तो आज हम छोटा सा वीडियो है, छोटी सी बातें हैं जो आप समझ सको, शकुन शास्त्र के विषय में बात करेंगे। यह भी ज्योतिष को ही रिप्रेजेंट करता है। यह भी मनुष्य की भविष्य में होने वाली घटनाओं को एक संकेत के माध्यम से समझाता है। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा जिसके आप ध्यान रख सको कि यह संकेत अच्छा है या नहीं है, यह संकेत शुभ है या नहीं है। यह संकेत यानी एक तो शुभ संकेतों का विचार करेंगे हम, और एक अशुभ संकेतों का विचार करेंगे। शुभ संकेतों में क्या क्या संकेत हो सकते हैं प्रायः, ये तो हम बोल शकुन। एक चीज और है कि प्रायः ग्रामीण जो सभ्यता है भारत की, वहां पर आज भी शकुन शास्त्र बड़ा महत्वपूर्ण होता है। ग्रामीण सभ्यता में शकुन ही उनकी दैनिक दिनचर्या का एक अभिन्न अंग है, शकुन शास्त्र। तो प्रायः कहते हैं कि घर से बाहर निकलो तो दही खा के निकलो। कहीं यात्रा जा रहे हो, रास्ते में अगर कोई पनिहारी मिल गई पानी लेकर के आते हुए, तो वो बहुत अच्छा सुकून माना गया है। और शकुन शास्त्र में भी ऐसा कहा है। कोई गाय जो अपने बछड़े को दूध पिला रही हो, वो मिल गई, अच्छा शकुन माना है। कोई नीलकंठ पक्षी दिख गया रास्ते में, विपदा बड़ा अच्छा शकुन माना गया है। ऐसे ही अशुभ संकेत भी शास्त्रों में मिलते हैं मित्रों। उदाहरणार्थ, बिल्ली रास्ता काट जाए, तो वो अच्छा नहीं माना गया है। छींक आ जाए, वह भी अच्छा नहीं माना गया है। ऐसे अनेकों शकुन संकेत है जो अशुभ है, ऐसे अनेकों संकेत है जो शुभ है। तो आज हम इसी ही विषय को क्रमशः धीरे धीरे पुस्तक के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि कौन से शकुन अच्छे हैं। और जैसे कोई जीव जंतु में मैंने आपको बताया कि गाय दिख जाए अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई, है ना, नीलकंठ पक्षी दिख जाए, हाथी दिख जाए, तो ये शुभ है। अशुभ में क्या क्या बताया मैंने आपको? एक तो बिल्ली का रास्ता काटना, एक कुत्ते का भौंकना, या कुत्ते का भौंकना तो नहीं लेकिन कुत्ते का रोना,
यदि आप कहीं जा रहे हो और रास्ते में कुत्ता रो रहा है तो यह शुभ संकेत नहीं है मित्रों। एक कौवे का सिर पर बैठना यह भी शुभ नहीं है। तो ये जंतुओं से अपन को संकेत मिलते हैं ये तो। और एक वस्तुएं हैं, वो कहे दही, जा रहे हो और आप माने दही कोई लेके जा रहा है या दही आपको दिखा, शुभ संकेत है। अच्छी वस्तु में चावल लिख गए, ये भी शुभ संकेत है। पनिहारी निकल गई कोई जो पानी लेकर के, कलश या फिर ऐसे ही भरा हुआ कलश ही दिख गया पानी का, वह भी शुभ है। कोई पुष्पमाला कोई मालिनी आ गई पुष्पों को लेकर के, पुष्पमालाओं को गूंथ रही है, पुष्पमाला दिख गई आपको, श्रेष्ठ शकुन है। कोई सफ़ेद वस्त्र दिख गया तो वह भी श्रेष्ठ है। ठीक है। यदि अब वस्तुओं में कौन से अशुभ संकेत है, जैसे कोई खाली बर्तन है, खाली बर्तन नहीं दिखने चाहिए। आग लग रही है कहीं, वो दिख गई। एक और सूखा हुआ पेड़, आप जा रहे हो और कहीं जाते ही सूखा वृक्ष दिख गया, इसलिए घर के सामने सूखा हुआ पेड़ नहीं होना चाहिए। यदि आपके घर के आसपास में कोई सूखा हुआ वृक्ष, तत्काल उसको विदा कर दो, वहाँ से हटा दो, शुभ शकुन नहीं है उसका, है ना। टूटी हुई वस्तु, कोई टूटी वस्तु दिख गई तो वह भी शुभ नहीं है। अब मानवीय घटनाएं क्या क्या हो सकती है इस संबंध में। आप कहीं जा रहे हो और अच्छा संगीत सुनाई दे दिया आपको, क्लासिकल म्यूजिक, शास्त्रीय संगीत, कोई राग भैरव चल रही है, कोई राग भैरव, ऐसे कोई भी रागे चल रही है, वैजयंती चले, ऐसे हजारों रागे हैं। तो रागिनी सुन लिया हो तो मन मस्तिष्क की जो कोशिकाएं रहती है वह भी आनंदित हो जाती है। तो उनको सुनने के बाद में यदि आप जाते हो तो यात्रा बढ़िया है। आप जा रहे हो, पास में मंदिर है, मंदिर की घंटी सुनाई दे गई, अच्छा संकेत है ये भी। कोई सुहागिन स्त्री दिख गई, वह भी अच्छा संकेत है। हाँ, ऐसे ही मानवीय संकेत, आप जा रहे हो कोई दूसरा व्यक्ति छींक दिया है, तब अपशकुन हो गया। ये आज भी निरंतरता से चलता आ रहा है शकुन। तो कोई आप जा रहे हो, कोई दो व्यक्ति आपस में लड़ रहे हैं, कोई किसी पड़ोस में लड़ाई हो रही है, तो वह भी अपशकुन है। बच्चा रो रहा है, वह भी अपशकुन है। कोई भी रो रहा है तो वह भी अपशकुन में आते हैं। तो ये कब काम में आती है अपशकुन की चीज? जब आप घर से निकल ही रहे हो, किसी कार्यवश कहीं जा ही रहे हो, तब ये शकुन काम में आते हैं। मैं आपको एक घटना बताऊं मेरे जीवन की। मैं अभी तो नहीं प्रायः, लेकिन जब बापूजी थे, बाबूजी, तो वो हमारे एमएलए साहब के पिताजी, तब मैं एक दिन मेरा तिलक हट गया था। मतलब कि तिलक तो रोज लगाता हूँ, लेकिन चेहरा धो लिया मैं एकदम उनका आना हो गया। इतने में उन्होंने मुझे बिठाया और समझाया कि ब्राह्मण यदि बिना तिलक का दिख जाता तो ये भी अपशकुन है। आप कहीं यात्रा कर रहे हैं और कोई ब्राह्मण दिखे अब बिना तिलक के, तो उसको चांडाल की संज्ञा दी गई है, तो वह भी अपशकुन है मित्रों। तो ये अपशकुन में आता है घर से निकलते ही। और एक दिशा का भी महत्व इसमें, यदि कोई बिल्ली का रास्ता काटना हो गया, राइट से बाईं ओर से राइट ओर जाए, बाईं ओर से राइट ओर जाए या दाईं ओर से बाईं ओर जाए, तो रास्ता ही काटना खराब बताया गया शास्त्रों में। अलग इसके भी अलग अलग परिणाम होते हैं, दाएं से अलग और बाएं से अलग, सामने से आ रही उसका भी अलग, है ना। एक और स्थिति है मन की स्थिति। यदि आप मन से मजबूत है, मानसिक स्थिति प्रगाढ़ है, और यदि अपशकुन भी हो जाता है लेकिन मन अडिग रहता है अपने कार्य को लेकर के, तब शकुन बाधा नहीं देने वाला होगा, क्योंकि आपका मन आत्मविश्वास से भरा हुआ है। तो आत्मविश्वास से भरा हुआ मन लेकर के कोई भी व्यक्ति जाता है तो शकुन उसका कुछ नहीं होने वाला है। मतलब ये है, शकुन हो चाहे शकुन, सब शुभ ही होता है, लेकिन आत्मविश्वास होना चाहिए।
अब यदि अपशकुन हो गया है तब क्या करना चाहिए, तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। अपशकुन हो गया तो आप वापस अपने घर में आइए, 5 मिनट बैठिए, जलपान कीजिए, फिर वापस ओम नमः शिवाय, ओम विष्णवे नमः इत्यादि जो भी मन में स्मरण हो अपने इष्ट का चिंतन कीजिए, फिर घर से वापस जाइए। तो ये तो एक विधि है, ठीक है ना। वराह मिहिर ने भी इसके विषय में बहुत कुछ कहा है, मैं तो आपको छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ। वराह मिहिर ने बड़े युद्धों के विषय में आपको जानकारियाँ दी है, कैसे, जैसे कोई तो हिरणों का झुंड है वह किस दिशा में जा रहा है, हाथियों का, पशु पक्षियों का झुंड क्या कर रहा है। उन पशु पक्षियों के अध्ययन से आप आने वाले प्राकृतिक घटनाओं का भी निर्धारण कर सकते हैं। अपन को सबको पता, छोटी छोटी चींटियां बहुत हो गई, अंडे को लेकर के एक जगह गुच्छे बना रहे, समझ लो कि बारिश आने वाली है। ये हम सबको प्राय दिखता है शकुन तो कि अब बारिश का प्रारंभ होने की, चींटियां बाहर निकल गई है। तो ऐसे अलग अलग पशु पक्षी, हिरण, मृग, ये भी शकुन देते हैं। ये पहले ही बता देते हैं कि उल्कापात होने वाला है, भूकंप आने वाला है, इसलिए वो जंगल छोड़ करके जहाँ पे पेड़ वेड़ नहीं वहाँ पर आ जाते हैं, समझ। तो एक कुत्तों के विषय में भी वराह मिहिर ने बता रखा है कि वो किस तरह से फड़फड़ा रहे, किस तरह से रो रहे हैं। तो उसके आधार पर भी आप वर्षा का संकेत कर सकते हैं, या फिर आने वाले युद्धों के संकट को अपन निरीक्षण कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रकृति वाले जो बदलाव होते हैं वो अपने मानव जीवन पर भी या अपने राष्ट्र पर भी बड़े प्रभाव डालते हैं। राजाओं के लिए, जैसे राजाओं महाराजाओं के लिए जब वो युद्ध के लिए जाते, दही दिख गया या पनिहारी दिख गई उनको भी, है ना, तो उसको भी समझ लेते थे कि विजय निश्चित है। तो ऐसा वराह मिहिर ने बहुत अच्छे संकेत, पुस्तक आप पढ़ना, उसमें भूकंप लक्षण है, एक वृक्षायुर्वेद का भी एक अध्याय है। तो आप कभी भी समय मिले तो बृहत संहिता में प्रत्येक जानवरों की आवाज़ कैसे होती है, ये किस प्रकार का स्वर निकाल आता है, बिल्कुल प्रायः स्वर तक बता रखा है वराह मिहिर ने। भाई ये इस प्रकार से इतनी इतनी ध्वनियाँ करता है ये वृक्ष, ये पक्षी। तो उस ध्वनियों को आप याद रखिएगा और फिर आप पता करना है कि क्या यह पक्षी ऐसी ही आवाज़ निकाल रहा है। तो आप बृहत संहिता अवश्य पढ़िएगा। और शकुन शास्त्र भी बड़ा, भविष्य को जानने के लिए बड़ा श्रेष्ठतम एक माध्यम है। इसका भी हम अपनी दैनिक दिनचर्या में स्थान बना सकते हैं। तो धन्यवाद मित्रों, आपने ध्यान से सुना होगा, तो धन्यवाद।